नमस्कार दोस्तों, मैं माला सयाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कोई माँ कातिल भी हो सकती है? क्योंकि एक माँ का दर्जा भगवान के बराबर माना जाता है और जब वही माँ अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दे तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ जाता है। माँ जिस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, अपने खून से सींचती है, उसे जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और उन्हीं हाथों से अपने बच्चे की जान ले लेती है। ऐसे ही एक घटना राजस्थान के है, जहां एक माँ अपने ही कलेजे के टुकड़े को 3 साल की बेटी को अपने ही हाथों से मार डालती है, उसे सुलाकर झील में फेंक देती है और उसे मरता हुआ, तड़पता हुआ देखती रहती है कि जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, आखिरकार वो महिला कौन थी जिसने अपने ही 3 साल की मासूम बेटी की जान ले ली, उसे अपने ही हाथों से बहती हुई झील में फेंक दिया और वहां से फरार हो गई। तो चलिए जानते हैं। राजस्थान का अजमेर जिला, वहीं की एक जगह लगती है दाता नगर। इसी दाता नगर में एक महिला रहती है जिसका नाम अंजलि सिंह होता है। अंजलि की उम्र 28 वर्ष होती है और वहीं उसकी 3 साल की मासूम बेटी, जिसकी उम्र महज 3 वर्ष होती है और अपनी बेटी के साथ अजमेर में ही दाता नगर में किराए के मकान पे रहती है। दरअसल होता क्या है कि अब से 1 साल पहले ये जो अंजलि है, उत्तर प्रदेश के बनारस से अजमेर आई होती है। बनारस में ही अपने पति राजू सिंह के साथ रहती है और शादी के बाद उनको एक बेटी होती है जिसका नाम काव्या होता है। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं कि पति पत्नी के आर्थिक स्थिति को लेकर झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि अंजलि अलग होने का फैसला करती है और एक दिन आकर अपने पति से तलाक ले लेती है और तलाक के बाद अपने 3 साल की बेटी को लेकर अजमेर आ जाती है और अजमेर आकर एक किराए पर कमरा लेती है और अपनी बेटी के साथ रहती है और वहीं एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है। और जिस होटल में जॉब करती है उसी होटल में एक व्यक्ति जिसका नाम अलकेश गुप्ता होता है, अलकेश गुप्ता, जो कि होटल में ही काम करता है। धीरे धीरे यहीं से दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और प्यार का जो सिलसिला अब इस हद तक गुजर जाता है कि अंजलि अलकेश के साथ लिविंग में रहने का फैसला करती है और एक दिन दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं, लिविंग में ही। और वहीं जब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं कि अलकेश, जिसे कि अब अंजलि की बेटी काव्या, जो कि आंखों में चुभने लगती है और आए दिन झगड़े होते हैं और जो कि अलकेश अंजलि को ताने मारता है कि मैं अब आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ तभी बिता सकता हूं जब तक ये तुम्हारी बेटी रास्ते से न हट जाए। अपनी तुम्हारी जो बेटी है ये दूसरे व्यक्ति का है, मैं इसे क्यों पालूं और क्यों ही मैं इसे अपने साथ रखूं। मैं इसके होते हुए तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता, अब तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना होगा। तो वही अंजलि एक ऐसा खतरनाक साजिश रचती है कि अपनी ही 3 साल की बेटी को रास्ते से हटाने का फैसला करती है। 17 सितंबर 2025 का दिन होता है कि महिला रात के 1-1:30 का समय होता है कि अपनी 3 साल की बेटी को घसीटते हुए आना सागर झील की तरफ निकल जाती है। और वहीं जो आते जाते लोग होते हैं वो उस महिला को देखते रहते हैं कि आखिरकार ये 3 साल की बेटी को इतनी रात में कहां जा रही है। और वहीं जो महिला, जो कि जिसे अपनी बेटी की जान लेनी थी, और वहीं का जो चौपाटी एरिया होता है और वहीं घूमती रहती है और मौका पाकर अपनी बेटी को सुला देती है गहरी नींद। और जब वो गहरी नींद में हो जाती है तो वही
आना सागर की झील पर ही ग्रिल पर खड़ी हो जाती है और अपनी सोई हुई बेटी को जिंदा ही उस झील में फेंक देती है और उसे मरता हुआ देखती रहती है, तमाशा देखती रहती है अपनी बेटी के मरने का, और वहां से फरार हो जाती है। और लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच अपने लिविंग पार्टनर अलकेश गुप्ता को फोन करती है और उसे वहां बुला लेती है और एक नाटक रचती है, और दोनों ही मिलकर तलाश करते हैं काव्या का। महिला बताती है कि बेटी जो कि लापता हो चुकी है, और वही नाटक करती है। और महिला जो कि अपने प्रेमी को भी नहीं बताती कि मैंने ही अपनी 3 साल की मासूम बेटी की जान ले ली। और दोनों ही जो कि सुबह के 4 बजे का समय होता है 17 सितंबर को, कि बेटी को ढूंढती है अंजलि अपनी। वहीं का एक थाना लगता है किशनगंज थाना। वहीं के हेड कांस्टेबल गोविंद शर्मा जो कि वैशाली नगर इलाके की जो सुबह के 4 बजे गश्त पे होते हैं, उधर घूम रहे होते हैं, तो गोविंद शर्मा की नजर अंजलि पर पड़ती है और उसका जो लिविंग पार्टनर होता है अलकेश, दोनों पे ही पड़ती है। और उनसे पूछता है, क्योंकि दोनों ही घूम रहे होते हैं और बच्ची की जो कि तलाश कर रहे होते हैं। अब तलाश कर रहे थे जो कि देखने में दोनों ही काफी परेशान लग रहे थे, तो जो कांस्टेबल गोविंद शर्मा होते हैं उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हो, और जो कि काफी परेशान लग रहे थे। अब जो कांस्टेबल होते हैं उन्हें लगता है शायद कोई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो नहीं, पूछते हैं कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं। तो महिला बोलती है कि नहीं, कोई झगड़ा तो नहीं साहब, मेरी 3 साल की बेटी है काव्या जो कि लापता हो गई है। तो पुलिस वाला वही पूछता है कि कैसे लापता हो गई, तो पूरी बात बताती है कि मैं जो कि अपने घर दाता नगर से, यही एक सिटी हॉस्पिटल पड़ता है, वहीं पर ये अलकेश रहता है। मैं अलकेश के घर जा रही थी और अब मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, और लगभग 10 बजे मैं निकलती हूँ घर से मंगलवार को, और अपनी बेटी का जो हाथ पकड़ के मैं जाती हूँ और बेटी अचानक से ही कहीं गुम हो जाती है। दरअसल महिला जो कि एक नाटक कहानी बनाती है, और पुलिस वाला थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि आखिरकार महिला बोल क्या रही है। अब 3 साल की बच्ची है, कुछ भी हो सकता है, किसी ने किडनैप किया है, कोई उठा के ले गया, या फिर क्या हुआ है। तरह तरह की बातें आती हैं दिमाग में। तो वो जो किशनगंज का थाना होता है, पुलिस कांस्टेबल वहां पहुंचता है और दोनों से ही पूछताछ करता है, अंजलि और उसका जो पार्टनर अलकेश गुप्ता, दोनों से ही पूछताछ करता है और बताता है कि मैडम ऐसा करो, पूरी बात शुरुआत से बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है। तो महिला बताती है कि साहब मैं मंगलवार की 10 बजे ही निकली थी घर से, और मेरी बेटी जो कि मैंने हाथ पकड़ा हुआ था, और अचानक से मेरी बेटी जो कि हाथ छुड़ा के पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। उसे मैंने काफी उसे ढूंढा, काफी उसकी तलाश की, तो मैंने अपने लिविंग पार्टनर अलकेश को फोन करके यहाँ बुलाया, और दोनों ही जो कि उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। अब पुलिस कांस्टेबल जो होते हैं, वहां के जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं, वहां खंगालते एक टीम तैनात की जाती है। तो जितने भी वहां के सीसीटीवी कैमरा होते हैं वो खंगाले जाते हैं। इसी बीच 17 सितंबर के ही दिन लगभग 4 बजे से 11 बजे का समय हो जाता है कि एक सूचना मिलती है कि आना सागर झील में एक 3 साल की बच्ची का शव मिला है, जो कि काफी अकड़ा हुआ है और जो कि पानी में फूल चुका है। अब पुलिस जो एक टीम गठित करती है और गोताखोरों को उस झील में से एक लकड़ी की नाव में उस शव को, 3 साल की बच्चे के शव को बाहर निकाला जाता है। अब इसी बीच जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज होते हैं वो भी खंगाले जाते हैं। तो पता चलता है कि उन सीसीटीवी कैमरा में महिला दिखाई देती है, वो भी रात के 1:30 बजे, और वो भी अपनी बेटी के साथ। और जो कि महिला बोल रही थी कि सुबह 10 बजे ही निकली थी वो अपनी बेटी को लेकर। पुलिस सबसे पहला झूठ वो यही इस महिला का पकड़ लेती है। पुलिस को भी कुछ शंका होती है, और जैसे कि उसकी कहानी सुनती है, कहानी सुनते सुनते पुलिस जब बोलती है कि आप आखिरकार अपनी बेटी के साथ रात के 1:30 बजे वहां कर क्या रही थी, तो महिला बोलती है कि साहब मैंने जो आपको बात बताई है वो सच है, और आप क्या सोच रहे हैं मैं मुझे नहीं पता। कहानियां बनाती है पुलिस जो होती है, अब सख्ती में आ जाती है। तो महिला को बोलती है कि सच सच बताओ कि आखिरकार तुम रात के 1:30 बजे वहां कर क्या रही थी, और जो कि हमें अब तुम्हारी जो बेटी का शव है वो भी बरामद हो चुका है। अब महिला अंजलि
जो कि काफी घबरा जाती है और पुलिस को पूरी सच्चाई बता देती है। तो वही बताती है कि साहब, मैं अब से 1 साल पहले यूपी के बनारस से अजमेर आई थी। अजमेर में रेंट पे रहती है और धीरे धीरे अलकेश से इसका संबंध हो जाता है, जो कि अलकेश भी होटल में ही काम करता है। दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और दोनों ही लिविंग में रहने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं कि अंजलि का अब अलकेश से झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि वो बोलता है कि आखिरकार ये तुम्हारे पहले पति की बेटी है, मैं इसे क्यों अपनाऊं। अब बच्ची को जब तक रास्ते से नहीं हटाओगी तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ सोच भी नहीं सकता। तो महिला जो कि बुधवार की रात के लगभग 1-1:30 बजे अपने 3 साल की मासूम बेटी को वहां से लेकर निकल जाती है और जो कि वहीं के चौपाटी एरिया पर घूमती रहती है, आना सागर की झील पर। और जैसे ही उसे मौका मिलता है, बेटी को पहले तो सुला देती है और जब वो गहरी नींद हो जाती है तो उसे झील में फेंक देती है और उसे तड़पता हुआ देखती रहती है उस बच्ची के अंतिम सांस तक, और वहां से फरार हो जाती है। और लगभग 2 से 3 बजे के बीच अपने प्रेमी, जो उसका लिविंग पार्टनर होता है, अलकेश को फोन करके वहां बुलाती है। और जो कि महिला इतनी शातिर होती है कि इस बारे में अपने प्रेमी अलकेश को भी कुछ नहीं बताती कि आखिरकार 3 साल की बच्ची की ही वो कातिल है। एक माँ अपनी ही बेटी को अपने हाथों से मार डालती है। अलकेश जो कि पूरी कोशिश करता है अंजलि के साथ उस 3 साल की बच्ची को ढूंढने की, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस महिला ने ही अपने ही हाथों से अपनी बच्ची की जान ले ली। तो वही महिला बोलती है कि अब अलकेश जो कि उसके ऊपर दबाव डाल रहा था, बच्ची को लेकर आए दिन ताने मारता था, अब इस बात को लेकर झगड़े होते हैं और महिला जो कि ऐसा खतरनाक कदम उठाती है कि अपनी 3 साल की बच्ची को झील में फेंक कर उसकी जान ले लेती है। जो कि अलकेश की सहानुभूति पाना चाहती थी और जो कि एक उसका दया भाव पाना चाहती थी कि बेटी अगर रास्ते से हट जाए तो वो अलकेश के साथ अपना जीवन अच्छे से बिता सके। और इसी के ही चलते वो ऐसा खतरनाक षड्यंत्र रचती है और अपनी 3 साल की बेटी को मौत के घाट उतार देती है। और वही जो अंजलि होती है, पुलिस की जो जेल की सलाखें होती हैं उनके पीछे है। दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, आए दिन हम ऐसी ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जहां एक तरफ पत्नियां एक प्रेमी के चलते अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। चाहे फिर रिश्ता 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, वो 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना के रिलेशन में इतनी पागल हो जाती हैं कि पागलपंती में ऐसा षड्यंत्र रचती हैं कि अपने ही पति को रास्ते से हटा देती हैं, उसका कत्ल कर देती हैं। और वहीं कुछ केसेस में ऐसी ऐसी महिलाएं सामने आ रही हैं जो कि अपने ही बच्चों की एक प्रेमी के चलते जान ले लेती हैं। उन्हें जरा भी दया नहीं आती कि आखिरकार जिस मासूम बच्चे को वो 9 महीने कोख में रखती हैं, उन्हें अपने खून से सींचती है और उन्हीं बच्चों की अपने ही हाथों से जान ले लेती हैं। इस तरह ये महिला ऐसी कहानी रचती है रिश्तेदारों के आगे, जानने वालों के आगे कि बेटी जो कि लापता हो गई है, ऐसी कहानी बनाती है जिसमें कि पुलिस वाले भी चकरा जाते हैं कि आखिरकार ये महिला इतनी शातिर कैसे हो सकती है कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी का कत्ल कर देती है। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होते तो यही महिला एक कातिल मां आजाद घूम रही होती अपने प्रेमी के साथ। एक पुलिस की समझदारी से, एक कांस्टेबल की हेल्प से, जो कि एक महिला एक कातिल मां पकड़ी गई। तो दोस्तों, आप इस मां के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।